आपके काम का प्रश्न है, इसलिए प्रश्न। हाँ, ये तो अब सत्संग ही होगा। हाँ। अब ये सब बहुत तो प्रश्न ये है कि जब हम जो भौतिक तरक्की का जो क्राइटेरिया जो मैं अभी तक समझता हूँ कि एक तो आपको अपने गोल के प्रति या जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके प्रति एकदम हद दर्जे का जुनून होना चाहिए, 100% जिसको कहते हैं उसी के प्रति कंसंट्रेशन होना चाहिए, अपनी फुल एनर्जी उसी तरफ लगी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के वो भौतिक जो भी आप जीवन में चाहते हैं आपको सफलता मिलेगी। उसमें सफल होने का एक तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस और उसके प्रति वो होना चाहिए कि आई विल प्रूफ, आई विल सक्सीड, मैं सफल होकर दिखा दूंगा। ठीक है। अब जब हम आध्यात्म की भाषा में जाते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि जब हम सफलता असफलता में भी समभाव रहें, हार जीत में भी समभाव रहें, सुख दुख में भी समभाव रहें, प्राप्ति और प्राप्ति में समभाव रहें, और एक तरीके से किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति एक तरीके से निरपेक्ष भाव रहे, कहीं न कहीं माइंड में रहे कि ये नश्वर हैं, ये अस्थाई नहीं है, तो इनके लिए मरना मारना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और जबकि भौतिक नज़रिए से देखा जाता है तो ये कहता है कि जब तक मरने मारने का एटीट्यूड नहीं होगा तब तक सफल नहीं होंगे। अब इस कंट्राडिक्शन को एक आदमी जो भौतिक भी रहना चाहता है और आध्यात्मिक भी रहना चाहता है वो इस कंट्राडिक्शन को कैसे मैनेज करेगा। जैसे हम बिजनेस में कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो दूसरे का गला काट दो। अध्यात्म कहता है गला काटना क्या, उसको तो कस के बोलो भी नहीं, उसके प्रति बैर भाव तो बहुत दूर दूर की बात है। लेकिन जब मेटेरियलिस्टिक ग्राउंड पर देखते हैं तो आज सक्सेसफुल होने के लिए वो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति युवा है वो कैसे अपने आप को देखो, जो हम लोग का एटीट्यूड भौतिकवाद के प्रति है उससे और थोड़ा ज़्यादा सख्त एटीट्यूड जो है अध्यात्म है। ये समझना, इसमें नरमी नहीं है और ज़्यादा सख्ती है। भौतिकवाद में तो है कि अपना सफल होने के लिए दूसरे का गला काट दो, और इसमें है कि अपना सफल होने के लिए अपना भी गला काट दो। समझ रहे हो? हाँ। इसे यहाँ खुद मरना पड़ता है, दूसरे को मारने के बनस्पत खुद को मारना बहुत कठिन है। और खुद को मारना पड़ता है इस तरीके से कि वह फांसी लगा के मारना नहीं है। वह उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। वह तो एक भौतिक शरीर हुआ, फांसी लगा के मारना, लेकिन अपना जो मानसिक शरीर है, मनस शरीर है, उसको भी मारना पड़ता है। और अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी मारना पड़ता है। अपने जितने भी शरीर हैं सब शरीर को मारना पड़ता है, कोई शरीर बाकी नहीं रह जाए, क्योंकि जितने शरीर हैं सब जो है अस्थायी है। हेलो, हाँ आएंगे उर्दू को आना हो तो हाँ हाँ बोल दीजिए हाँ बिल्कुल, बस ठीक हम आ जाएंगे, बोल दीजिए। बात समझ गए कि नहीं? तो कंपटीशन का जहाँ तक लेवल है तो इसमें तो खुद से कंपटीशन करना पड़ता है। कंपटीशन इसमें बहुत हाई है अध्यात्म में, उससे और ज़्यादा सख्त एटीट्यूड अपनाना पड़ता है। वहाँ पर तो ये सफल नहीं हुआ तो ये मिल गया, हाँ इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो गया। यहाँ पर इसमें और उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आप तो सक्सेसफुल होंगे या तो आप मरेंगे। इसमें यहाँ दो ही चीज़ है, यहाँ उसका कोई विकल्प नहीं है। यहाँ वहाँ समाज में 1000 तरह के विकल्प हैं, कई तरह की आजीविकाओं के साधन हैं, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें। लेकिन यहाँ पर कोई साधन नहीं है, बस एक ही साधन है, सिर्फ वही मिलेगा तो ही माना जाएगा कि मिला, नहीं तो बाकी कुछ मिलने का कोई महत्व नहीं है। समझ गए? तो इसमें डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए और कंपटीशन बहुत ज़्यादा चाहिए और ख़ुद को मारने का जज्बा चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो कहे कि या तो मुझे ज्ञान होगा या तो मैं प्राण त्याग दूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने तलवार उठा ली थी, अगर उनका पढ़ोगे तुम
कि माँ या तो मुझे दर्शन दो या तो मैं आप गर्दन अपना काट लूँ। समझ गए। विवेकानंद भी बैठ गए थे पेड़ के नीचे जब वो फेमिन हुआ था कि या तो मुझे ज्ञान होना चाहिए या तो मृत्यु होनी चाहिए, अज्ञानी बन करके जीना मुझे मंजूर नहीं। तो इसमें जो भी सफल होता है वही होता है, उसी व्यक्ति की कुंडली शक्ति जागती है जो व्यक्ति अपने को दांव पर लगा देता है खुद को। तो यहाँ पर इसका लेवल बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई, इसीलिए आध्यात्मिक लोग कम हुए और कम ही होंगे। खुद को मारना बहुत ही कठिन काम होता है, सबसे वो लास्ट स्टेज होता है। जब एक प्रयोग कराया गया, जो बंदर अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है और वह जो है मतलब मर जाने के बाद भी उसको गले से बंदरिया जो है चिपकाए रखती है। ये हालत उसकी होती है, जब बहुत सड़ जाता है तभी कुछ होती है। तो उसको जो है एक टब बाथ में उसको ऊपर रख दिया गया, पानी भरा गया। जब उसका लेवल यहाँ तक आने लगा तो अंत में उसको दबा करके और अपने छलांग लगा निकल गया। हाँ, तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि आदमी खुद को बचाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आपको बिल्कुल भी नहीं बचाना है अपने को। हर शरीर को आपको ख़त्म करते जाना है। और शरीर कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ अहंकार है। इस भौतिक शरीर का एक अलग अहंकार है, मनुष्य शरीर का अलग अहंकार है, सूक्ष्म शरीर का अलग अहंकार है। इन सबको खत्म करते करते अंत में वो स्थिति आती है जब आपको जो है तो परमात्मा दर्शन का उद्देश्य तो भौतिक से अध्यात्म की यात्रा है। हाँ, यानी फिर एक तरीके से अपने सब और रिफाइंड होता जाता है, बहुत ज़्यादा विकसित एडवांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था है। तो बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था की ओर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है आप की बहुत हाई एनर्जी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी अच्छा चाहिए, आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब बात होती है सफलता की। जो बात है तो पहले सफलता की परिभाषा समझनी चाहिए कि सफलता क्या है। सामान्यतः जिसको सफलता कहा जाता है उसके प्राप्त होते ही क्या है कि फिर एक असफलता सिद्ध हो जाती है कि अब यह चीज़ मुझे जो है नहीं चाहिए, अब मुझे वह चीज़ चाहिए। तो वह जो सफलता जिसको समझ रहे थे वो असफलता सिद्ध हो गई, फिर जिसको सफलता समझ रहे हैं फिर वो असफलता सिद्ध हो गई। इसीलिए भौतिक वर्ल्ड में जितने भी लोग जो कुछ भी उपलब्धि पाए वे संतुष्ट नहीं हो पाए, हर समय उसको लगा कोई ना कुछ अभाव हमारा रह गया। तो इसीलिए उसको सफलता नहीं कहा जाता एक अर्थ में। वास्तविक सफलता तब है कि जब मुझे मिलने के बाद वह चीज़ मिल जाए, उसके बाद फिर मुझे कुछ भी पाने की कोई लालसा नहीं रह जाए, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सफल हूँ, अन्यथा मैं सफल नहीं। तो अध्यात्म जगत यही मानता है कि वास्तविक सफलता वही होती है कि जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाने की कामना नहीं रह जाए शेष। समझ गए। तो यहाँ जो सफलता है, इसीलिए वैकल्पिक सफलताएँ हैं ये सब, और सापेक्षिक सफलता है। तो इसमें हर समय विकल्प है और इसीलिए कई विकल्पों में लोग भटकते हैं, तो इसमें कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और ऊर्जा छितिर बितिर भी होती रहती है, और इनको सफलता की परिभाषा भी नहीं मालूम होती है और सफलता का प्रयास भी करते हैं। जब मुझे यही नहीं पता है कॉन्सेप्ट कि मुझे करना क्या है और फिर मैं उसको कैसे कर रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है, ये हर समय इनकी मनोदशा ऐसी होती है कि अभी तत्काल जो इनको लगता है, जैसे मान लीजिए पढ़ रहा है तो बच्चा सोचता है पास हो जाना ही मेरी सफलता है या फर्स्ट डिवीज़न लाना सफलता है। फर्स्ट डिवीज़न हो गया तो फिर वो सफलता नहीं रहेगी, तब कहेगा कि जो है मुझे जो नौकरी चाहिए तब सफल मैं मानूंगा, नहीं तो पढ़ाई व्यर्थ हो गई। नौकरी मिल गई तो ये पढ़ाई बेकार हो गई, नौकरी बेकार हो गई अगर मैं कमा नहीं पाया तो। कमा लिए तो फिर वो बेकार हो गई, क्योंकि वो कमाई फिर जो दूसरे ही लोग खा लेते हैं, चाहे घर वाले चाहे बाहर वाले। हाँ, और उस कमाई से उसका जो जी भरता नहीं है, लाख करोड़ अरब खरब खाली सुनना बढ़ाते चले जाते हैं, अंत में हताश हो जाते हैं। उसको बचाने की चिंता, संग्रह की चिंता, बढ़ाने की चिंता, और उससे वो पाएगा क्या? ईंट पत्थर लोहा सीमेंट रबड़ बालू यही सब पाएगा। हाँ, और इससे जो है उसको ना सुख मिलते ना शांति, ये सब नहीं मिलते। तो अंत में वो हताश निराश हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में एक उम्मीद होती है ना लोगों को कि ये हो जाने से मैं सुखी संतुष्ट हो जाऊँ। लेकिन जब वह हो जाए, जैसे जिन लोगों का हो गया है, बड़े बड़े लोग हैं, टाटा बिरला मोदी अंबानी जिंदल, उनका हो गया, लेकिन उनकी शक्ल जाके देखो और उनके वहाँ 12 बज रहे हैं। हाँ, तो उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, क्योंकि वे चीज़ तो वे पा चुके हैं, अब उनको लगता नहीं है कि अप्रोच क्या हो। तब तो फिर अप्रोच क्या हो, हर अप्रोच क्या हो तो उसका तो निर्देश संतों ने दिया ही हुआ है, शास्त्रों ने दिया हुआ है। लेकिन वह व्यक्ति वहाँ पर उसके पास 2 अप्रोच रहते हैं। एक तो यह रहता है कि वह फिर एक डेंजर जोन में जाना पसंद करता है जहाँ कुछ एक्साइटमेंट हो। एक तो क्योंकि ज़िंदगी
से कुछ उसको नया हासिल करना है ना, तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चाहता है वो। तो अलग अलग तरह का एक्साइटमेंट का है, जैसे जुआ खेल लिया या कहीं बहुत ऐसे डेंजरस इन्वेस्टमेंट कर दिया, या कोई डेंजरस जो है एंटरप्रेन्योरशिप उसने शुरुआत कर दी, तो इस तरह से उसको कुछ एक्साइटमेंट लगता है। या एक्साइटमेंट वाले स्पोर्ट्स में चला गया, जैसे जहाँ जान और का खतरा कुछ रहे, हाँ, तो उससे सोचता है कुछ रोमांच आएगा ज़िंदगी में। या कोई बहुत एक्सेसिव सेक्स में चला गया, या ड्रग में चला गया, इस तरह में चला गया। या जहाँ पर अनसर्टेनिटी है, जैसे पॉलिटिकल फील्ड है, तो उसमें हाथ पैर मारना शुरू कर दिया कई क्षेत्रों में। या पावर गेम का वो जो है आदती बन गया। तो इस तरीके से एक बाल आता है। एक तो यह क्षेत्र है, इन सब में घूमने के बावजूद वो हताशी रहता है, लेकिन उसके पास चूँकि दिशा नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है, तो अपने मन बुद्धि से वो ऐसा सोचता है। एक दूसरा रास्ता यह है अध्यात्म का, जहाँ होता है कि हम चीज़ों को नहीं बदलेंगे बल्कि खुद को बदलेंगे। और ये दुनिया किस तरह से बनी है, ये सुख दुख कैसे होता है, हम क्या चाहते हैं, कहाँ हमारे शरीर में वो क्या चीज़ है जो चाह रहा है, कुछ चाहने वाला चीज़ क्या है, कौन कौन से हमारे में हार्मोन बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्यों बनते हैं, जिससे हमारे में ये फीलिंग्स आती है, तो उसका वो अनुसंधान करता है। तो यह एक साधना पद्धति है। इसमें जो उतरता है तो फिर इसमें भी भिन्न भिन्न है भाई, कोई चाहे अष्टांग योग से उतरे, चाहे भक्ति मार्ग से, चाहे मंत्र मार्ग से, जो भी है, बहुत सारे योग की पद्धतियाँ हैं, उसमें से फिर वो किसी एक को चुनता है। तो ये उसका है। और दूसरा है कि वो फिलॉसफी से, लिटरेचर से वह प्रभावित होता है, तो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसमें खपत करता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इससे योग साधना में भी नहीं गए और इन सब में भी नहीं आए, मतलब जैसे राजनीति और इन्वेस्टमेंट, तो वो लिटरेचर में चले जाते हैं। और लिटरेचर में जा कर के फिर वो जिन लोगों ने पहले कहा हुआ है और उन चीज़ों को वो पढ़ने लगते हैं और वैचारिक रूप से प्रबुद्ध होते रहते हैं, परंतु उनको वास्तविक अनुभूति नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो जरूर लेकिन अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाया, सुरक्षित होकर के अध्ययन किया। सुरक्षित, जहाँ सब कुछ सुरक्षित व्यवस्था थी और सुरक्षित व्यवस्था में सोच रहा था कि मैं कुछ गेन कर जाऊँ, लेकिन शब्दों के सिवा कुछ गेन नहीं कर पाएगा। जब तक स्वयं के जीवन को वो दांव पर नहीं लगाएगा, गेन नहीं कर सकता। तो एक रास्ता, एक छोटा सा उसमें निकलता है। हालांकि इसको भी अध्यात्म के रास्ते में एक मतलब मार्ग बताया गया है कि स्वाध्याय भी आप कीजिए। तो स्वाध्याय का एक पहलू है। जैसे अगर आइडियल अप्रोच की बात करें कि एक आदमी अगर भौतिक जीवन की ओर चला गया, गृहस्थ जीवन में है, जैसे भी जो भी करके वो अपनी जीवनचर्या, पारिवारिक चर्या चला रहा है, तो उसके लिए आइडियल वे ये है कि जो कर रहा है उसको करते हुए उस सत्य को पहले प्रश्न करना शुरू करे कि ये सबका उद्देश्य क्या है, मेरी सबका पर्पज क्या है, मैं कौन हूँ, पहले तो ये करना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या था, मैं क्या होऊंगा, ये क्या है, ये क्या थे, क्या होंगे, या कोई भी चीज क्या थी, क्या है, क्या वो प्रश्न के क्षेत्र में जाएगा, वो तो जानना चाहिए, उसके बाद उसके समाधान की ओर जाएगा। और जो भी मार्ग पकड़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता है, एक तरीके से मेटेरियलिस्टिक लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ज्यादातर बीच में बस उसका बस एक इंटेलेक्चुअल लाइफ आता है, बीच में इन दोनों के बीच में एक इंटेलेक्चुअल लाइफ आता है, बौद्धिक रूप से वो विचार करता है। तो इसमें एक बात ये है कि जनरल आदमी को कंसेप्शन क्या होता है कि अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जब इस तरीके के प्रश्न करना शुरू कर देंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी सफलता का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, तो फिर उधर वो शिथिल होने लगता है, फिर भौतिक की तरफ वो शिथिल होने लगता है। क्योंकि जैसे ही प्रश्न का उत्तर खोजेगा और थोड़ा थोड़ा उत्तर दिखना शुरू होगा, तो उसको ये लगेगा कि यार जब इस भौतिक सफलता से अल्टीमेटली मैं संतुष्ट और प्रसन्न तो होने नहीं जा रहा हूँ। आपने बताया है कि वो वैकल्पिक सफलता है, और एक तरीके से स्टेप वाइज सफलता है, तो फिर उसके बाद उसको उस सफलता से एक तरीके से वो विमोह होने लगता है कि हम क्यों फिर इस चक्कर में पड़े, इस चुहा रेस में क्यों पड़े, और फिर वो सफलता उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर सोसाइटी में वो एक अनसक्सेसफुल पर्सन के रूप में काउंट होने लगेगा। जैसे कोई आदमी बिजनेस में खूब राइजिंग था, खूब कर रहा था, ये बना, सोसाइटी का प्रमाण पत्र उसको लेना भी नहीं रहता है ना। जो व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है उसको सोसाइटी से प्रमाण पत्र नहीं लेना होता है, वो तो अपने हिसाब से जीता है, वो दूसरे को मालिक नहीं बनाता है, वो स्वयं अपने हिसाब से जीता है कि मेरे लिए कौन सा सही है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा ना। मुझे अगर यहाँ दर्द है तो मैं उससे प्रमाण पत्र थोड़ी लूँगा कि यहाँ नहीं, तुमको यहाँ क्यों नहीं दर्द है, यहाँ है तो यहाँ है, वो जानता है। तो गुरु जी जनरली क्या होता है, जब कोई चीज़ जब से अगेंस्ट स्ट्रीम है, जैसे पूरे समाज के प्रतिकूल एक तरीके से है, इसीलिए जब कोई अच्छा व्यवसायी कोई साधु संत के संगत में जाता है
तो फिर घर खानदान रिश्तेदार पत्नी बच्चे की गया काम से बिगड़ने लगा। नहीं, वो गया का वो ऐसा नहीं सोचते हैं। हाँ, उसके पीछे का वो हिडन साइकोलॉजी कुछ और होती है। हिडन साइकोलॉजी होती है कि उनमें एक फियर जनरेट हो जाता है, अपनी अनसर्टेनिटी का, अपनी इनसिक्योरिटी का, उसमें फियर हो जाता है, और कोई बात नहीं है। यहाँ जो कुछ भी आदमी पैदा करता है, असफल होने का भी था कि ये असफल हो जाएगा तो हम इनसिक्योर हो जाएंगे। अपनी इनसिक्योरिटी ही उसके लिए असली चीज़ है। यदि वह व्यक्ति नहीं कमा रहा होता और नकारा होता, कहता अच्छा है भाग गया वो, जाने दो उसको। यदि वह प्रोडक्टिव है उसके लिए, जो उसकी कामनाएं थी, उसकी कामना को पूरा कर रहा था, तब तो उसको बहुत खराब लगेगा, उसके रास्ते में बाधक बनेगा। लेकिन यदि वह प्रोडक्टिव नहीं था, बल्कि वो खुद ही उसके ऊपर जी रहा था, मान लो घर में था वो, और कहते हैं, बात सुनो, समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट समझ लो। तो यदि वो प्रोडक्टिव नहीं रहता और उनके ऊपर ही मतलब लिच्ची करके रहता, वहीं पर बैठा हुआ है, अपना खा रहा है, उन्हीं लोगों का कमाई, इधर उधर घूमता फिरता है, थोड़ा बहुत कर, अरे एकदम आवारा निठल्ला, कुछ नहीं करता है ये, इससे अच्छा ये कहीं भाग जाता, कुछ हो जाता, और वो चला जाएगा तो उसके तकलीफ नहीं होगी, खुशी होगी उनको। मूलतः आदमी जो है अपनी कामनाओं का दास है, वो दूसरे को साधन बनाया है। माता पिता बेटा बेटी जितने भी हैं, जितने सारे रिश्ते हैं, जितने संबंध हैं, सारे संबंध अपने ईगो को तृप्त करने के लिए है, अपने को विकसित करने के लिए और अपने को बेहतर बनाने के लिए है। बाकी सारे जो है टूल्स हैं कि हम कैसे जो है सेंटर में खुद को रख करके ही वो सारा काम कर रहा है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो हर व्यक्ति। एक बात ये है, हाँ, अब उसके बाद बात आती है कि जब वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जब वो गहरी सब चीज़ों की गहराई में समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मान लो उसमें कुछ समय उसको लगेगा 8 बरस 10 बरस 15 बरस 20 बरस भी लग सकता है। तब फिर जब वह रिटर्न होकर के आएगा और तब वह जो काम करेगा, वो काम अनपैरेलल्ड काम होगा। तो फिर संसाधन उत्पादन की उसकी उतनी ही इच्छा रह जाएगी? नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा इच्छा हो जाएगी। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। मैं यही मुझे डाउट होता है नहीं कि जब व्यक्ति एक बार जब उसको बस देखा, ये है कि उसकी जो इच्छा है ना, वो सार्वजनिक इच्छा हो जाती है। बस अंतर इतना होता है कि वह निजीगत इच्छा नहीं रह जाती है, वो पूरा अस्तित्वगत इच्छा हो जाती है। इसीलिए जितने भी ऐसे लोग हुए हैं, जो वो उनको देखोगे, उनके मरण काल और मरने के बाद तक भी देखोगे कि इतना ज़्यादा पदार्थों का उत्पादन हुआ। जैसे विवेकानंद का ही देख लो उदाहरण के लिए, तो विवेकानंद को देख लो, कितने बड़े जो मिशनरीज हैं वो रामकृष्ण मिशन का, अगर उनकी कुल प्रॉपर्टी जोड़ोगे तो कितनी प्रॉपर्टी होगी? कई लाख करोड़। हाँ, होगी कि नहीं होगी? हाँ। किसी देश के बजट को फेल कर सकती है। हाँ, कितनी बड़ी है, तो कितना बड़ा उत्पादन कर दिया विवेकानंद ने। तो वो वहाँ से ना आया, वो सामान्य आदमी रह करके नहीं कर सकता था उतना कभी जीवन काल में, और वो उत्पादन अभी भी चल रहा है, उनके अनुपस्थिति में भी चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। तो कहने का मतलब है कि उसका उत्पादन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। फिर तो बस वो जो ट्रांजिशन में उसको एक इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, उसको कुछ नहीं होती है, दूसरों को होती है, जो कि अगर वो कमा रहा होता ना तब होती, दूसरों को होती है। इसीलिए घर वाले आपत्ति करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, उनको ये समस्या होती है। वे अपने बल पर नहीं जीते रहे होते हैं, वे उसके बल पर जी रहे होते हैं। तो उसको जो गुरु जी उस दरमियान विराग होता है, वो सिर्फ मोमेंटरली है। उसको व्यक्तिगत रूप से जब वो भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर ट्रांजिट कर रहा होता है, तो उस भौतिक जीवन से जो उसको विराग उत्पन्न होता है, माने इट्स नॉट एवर लास्टिंग, वो समय के साथ फिर वो राग में, विशिष्ट राग में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो वो राग नहीं, उसको परा वैराग कहा जाता है ना, वो उसका दूसरा शब्द है। हाँ, उसको राग नहीं कहते हैं। राग जब होता है ना कि जब हमें उसी चीज़ को बार बार उसी सुख को भोगने की इच्छा होती है, तो उसको राग कहते हैं। एक ही सुख को बार बार भोगने की इच्छा होती है, उसको राग कहते हैं। और वह जब सुख भोगने की ही इच्छा नहीं रही तो उसको फिर राग नहीं कहेंगे, वैराग वो परा वैराग हो जाता है। वैराग कहेंगे जब हमको सुख भोगने की इच्छा नहीं रही, और जब हमको ना सुख भोगने की इच्छा रही, ना दुख भोगने की इच्छा रही, ना सुख दुख आ रहे हैं तो उससे कोई मतलब रहा, तो परा वैराग हो गया। कोई वैराग्य की जो अवस्था होती है वो बीच में होती है, ट्रांजिशन के दरमियान। हाँ, बीच में होती है वैराग की स्थिति। उसको बार बार ऐसा लगता है ना फिर कि अरे हमारा ये भी छूटा जा रहा है, उधर भी कुछ मिल नहीं रहा, ऐसा कुछ। उसको फिर संसार से मतलब नहीं रह जाता है। वो तो जब पहुंच गया तब ना, नहीं, वो जब साधना में भी जा रहा है ना, तो वो इसका छूटता है। फिर अगर उसका इधर ही अगर लगा, उसका माइंड इधर घूम रहा है, तब वो आगे नहीं जा सकता है, तो वो जा नहीं सकता, तब तो इधर ही खींचेगा, क्योंकि उसका आकर्षण इधर ही अभी है। जब इधर से उसके छुटकारा होते चला जाएगा तो वो उसमें चला जाएगा अपने माइंड से, भले शरीर से यहाँ रहेगा, और निश्चित उसको आनंद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वही उसकी पहचान है, अध्यात्म की पहचान है। आप आध्यात्मिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी पहचान, इसकी तुला यही है।
आप इसी से मापदंड लगाइए। यदि आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आपको अंदरूनी संतुष्टि मिल रही है, यदि आप में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन रहा है शरीर में, हाँ, और अभी बहुत ज़्यादा एंडोर्फिन हार्मोन बन रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में, अन्यथा आप राइट डायरेक्शन में नहीं है। अन्यथा आप राइट डायरेक्शन में नहीं है। तो इसका ये तो सिस्टम, आनंद शुरू से ही मिलने लगता है या जब पहुंचता है तभी मिलता है? नहीं, ऐसा है ना कि दुख उसका घटने लगता है। जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, उसको कॉर्टिसोल कहते हैं, और सामान्य जो जीवन है इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है, स्ट्रेस हार्मोन बनता है, इसका लेवल गिरने लगता है, अपने आप ही गिरने लगता है। जैसे ही आदमी सोच लेगा ना एक बार कि बस उधर जाना है, बस उसका गिरना शुरू हो जाएगा। पूरी बहुत कंफ्यूजन भी तो होता है उस पीरियड में। उस पीरियड में वह तो व्यक्ति वहाँ को स्थिति रहती है ना भाई, हाँ, क्योंकि इतना ये कॉम्प्लेक्स मैटर है कि इतना आसानी से उसको हर चीज़ नहीं समझ में आ जाएगी ना तुरंत, तो उस वो तो चलेगा। उस दरम्यान तो उसको बहुत हुआ, लेकिन वो पता चल जाता है उसको ना कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ, वो पता चलने लगता है। क्यों नहीं पता चलेगा? उसको पता चलने लगता है कि जो है कुछ इधर बेहतर है, हवा ठंडी उसको आने लगती है। ये अपने आप ही होता है। नहीं आएगा तो फिर वो जाएगा क्यों? जाएगा ही नहीं। दुख की ओर कोई नहीं जाना चाहता। पहला दुख जो है ना प्रमाण होता है। कोई भी व्यक्ति दुख की ओर अग्रसर नहीं होना चाहता है। यदि कोई कहीं अग्रसर हो रहा है इसका मतलब है कि उसको दुख वहाँ घट रहा है, तभी जा रहा है, अन्यथा वो नहीं जाता। लेकिन इस मार्ग पर जाते समय भौतिक रूप से तो दुख के उससे होके पार तो जाना ही पड़ता है ना। तो भौतिक वाले को उतना कंसिडर नहीं करता है ना। हाँ, वो जानता है ना कि उतना खा पी करके सब देख लिया ना, कुछ नहीं होता है। फिर वो कहता है कि कुछ भी मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी तो खा लेंगे, पत्ता भी चबा लेंगे। हाँ, उसको तो फिक्र नहीं रहती है। तो इस माइंड कहाँ है? कमिटमेंट हो तब ना। कमिटमेंट तो अपने आ जाता है ना। पहला कमिटमेंट जब उसका होगा ना कि मुझे क्या सही है, ट्रूथ क्या है, उसको जानना है। हाँ, कैसे तत्व गति करते हैं, तत्व की क्या प्रक्रिया है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, जब उसका मैकेनिज्म वो जानना चाहता है, साइंटिस्ट का ब्रेन होता है, तभी ऐसा होता है, अन्यथा फिर नहीं होता है। या अगर भक्ति योग में है तो भगवान में उसकी बहुत रुचि होगी, पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पण भाव होने लगा, तो अपने आप उसको होने लगता है। और साइंटिफिकली इसको मेजर भी कर सकते हैं, हार्मोन का उसका लेवल देख करके मेजर कर सकते हैं। और जो भौतिक रिश्ते नातों से थोड़ा उसको वैराग्य होने लगता है, वो इसे नॉर्मली जो परिवार थोड़ा सा भी अगर होने लगेगा तो उसका ये हार्मोन का लेवल तुरंत चेंज होता है, तुरंत ही चेंज होता है। लेकिन वो जिससे उसको थोड़ा वैराग्य हो रहा है, अब उनके मन में तो उसके प्रति जो है वो रिएक्शन फोर्स बढ़ती है। वो तो स्वाभाविक सी बात है, तो क्योंकि ये संसार जो है द्वंद जगत है ना, तो ये तो बहुत द्वंद की स्थिति होती है। हाँ, तो ये द्वंद की स्थिति तो होगी। क्योंकि देखो, पहली बात ये है कि ये संसार में कंपटीशन है। जैसे तुम कर रहे हो ना कंपटीशन है, तो कंपटीशन घर वाले से भी होता है। अब तुम्हारे पर जो आश्रित हैं उनसे भी कंपटीशन होगा, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि इसका लेवल एडवांस हो, कि ये मज़े में रहे और हम लोग दुख में रहें। ये उसको पसंद नहीं, हजम नहीं होता है। हम लोग दुखी हैं तो ये भी दुखी रहे, हम लोग दुखी हैं, हम लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, ये क्यों मुस्कुरा रहा है, अच्छा नहीं लगता उनको। तो इस वजह से जलन होती है, तो वो गाली देने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, व्यंग बोलने लगते हैं, ये ऐसे हो गए, बड़का पुजारी हो गए, बड़का ये हो गए, बड़का वो हो गए। हाँ, ये उसकी ईर्ष्या बोलती है, वहाँ ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। वो जो फियर है उसके भीतर में, इनसिक्योरिटी का या इसके बेहतर हो जाने का जो जलन है, वह ऐसा है, इस वजह से ऐसा बोलने लगते हैं। तो उसके लिए वो क्रूशियल पीरियड है ये, उस व्यक्ति के लिए क्रूशियल पीरियड है, क्योंकि पता चला कि वो पहले भाई उसी राग भोग में वो भी लगा रहा है भाई। तो कोई भी देखो, किसी भी स्टेज पर कोई जाएगा तो टेस्ट तो हर समय होता है, हर व्यक्ति को टेस्ट से गुजरना है।